नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अफगानिस्तान में नई तालिबान की सरकार का गठन अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन गठन अब तक नहीं हुआ है, बल्कि इसमें और ज्यादा अड़चनें आती जा रही हैं। तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अमेरिका के एक बड़े आर्मी जनरल ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। अगर वहां सिविल वॉर होती है तो इससे वहां पर दुनिया भर के जो आतंकवादी गुट हैं, जो दस्ते हैं, उनको पनपने का मौका मिलेगा और इससे इस्लामिक कट्टरता पूरी दुनिया में फैलेगी, इसकी आशंका सताई जा रही है। और सीधा सीधा असर इसका भारत पर पड़ेगा, खासतौर से जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा। इन दो बातों की आज हम विवेचना करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आखिर सरकार का गठन हो क्यों नहीं रहा है। अच्छा भला कहा गया था कि अखूनजादा ये जो धार्मिक मामलों पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते रहे हैं, ये कुल मिलाकर आका होंगे अफगानिस्तान के, एक तरह से सुप्रीम से भी सुप्रीम कमांडर होंगे। सब चीजें इसके अंडर में होंगी। इन्हीं के अंडर में राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का नाम मुल्ला बारदर सुझाया गया था। ये उनका नाम सामने आ रहा था। एक तरह से उसकी करीब करीब घोषणा भी हो गई थी, लेकिन अब चीजें अटक गई लगती हैं। अब जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करना था, उसके अंडर में सिराजुद्दीन हक्कानी, वो रक्षा मंत्री बनना चाहता था, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रादर इस हक में नहीं थे। वो हक में क्यों नहीं थे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि हुआ ये है कि हक्कानी नेटवर्क और ब्रादर के गुटों के बीच में क्लैश हुआ है, जिसमें ब्रादर की जो कार जिस पर वो जा रहा था उस पर भी हमला किया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं और वो घायल हो गया, ये कहा जा रहा है। पहली बार कई साल बाद लोग उसकी शक्ल देखते ब्रादर की, माफ कीजिएगा, ब्रादर की नहीं, अखूनजादा की शक्ल देखना अभी बाकी है। ब्रादर तो लगातार टीवी चैनलों पर आता रहा है, लेकिन ब्रादर आखिर क्यों नहीं चाहता कि सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बने या फिर रक्षा मंत्री बने, क्यों नहीं चाहता? इसकी वजह अमेरिका है। अमेरिका इसकी वजह यह है कि ब्रादर को, देखिए 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान ने ब्रादर को कैद कर लिया था। कैद इसलिए किया था कि पाकिस्तान को लगा कि ये हामिद करजाई के साथ कुछ पींगे बिठा रहा है, जो उस समय राष्ट्रपति थे। तो 2018 तक बंद करके रखा। लेकिन अमेरिका का रुख हमेशा ब्रादर के प्रति बड़ा दुश्मनों वाला नहीं रहा। दुश्मनों वाला रहा होता तो ब्रादर जैसे आतंकवादी को, जो मिलिट्री कमांडर था, सारे ऑपरेशन करता था तालिबान के, उसको जेल में मरवा देते। जेल में नहीं मरवाते तो अमेरिका का जो ग्वाटेमाला बे, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, वहां भिजवा देते। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। 2018 में उल्टे पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो ब्रादर को रिहा कर दें, क्योंकि दोहा में अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ समझौता वार्ता करनी है, जिसमें ब्रादर बड़ी भूमिका निभा सकता है। जाहिर तौर पर 2 साल से ब्रादर और अमेरिका के पदाधिकारी मिलते रहे हैं, आपस में घंटों बैठकर गुफ्तगू करते रहे हैं। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ कोई दोस्ताना चीज हो गई है। और अमेरिका नहीं चाहता कि जो हक्कानी नेटवर्क है उसको अफगानिस्तान में जगह मिले। अमेरिका ने तो हक्कानी नेटवर्क पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है उसको। और यूएनओ में भी एक रेजोल्यूशन अमेरिका के कहने पर प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें हक्कानी को दुनिया का आतंकवादी दस्ता घोषित किया गया था और उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ब्रादर भी समझ रहा है कि अमेरिका से तालिबान की नई सरकार को अच्छे रिश्ते रखने हैं, तो सिराजुद्दीन हक्कानी से दूर रहना पड़ेगा। अब ये सिराजुद्दीन हक्कानी का एक तरफ तो इस्तेमाल इस रूप में अमेरिका करता रहा, गुड तालिबान और बैड तालिबान के रूप में। न्यूयॉर्क टाइम्स में सिराजुद्दीन हक्कानी का एक इस विषय पर एक आर्टिकल भी छापा गया। लेकिन हक्कानी नेटवर्क से अमेरिका हमेशा परेशान रहा है। आईईडी ब्लास्ट करने में हक्कानी नेटवर्क बहुत माहिर रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी के बाप के पिता वालिद जलालुद्दीन हक्कानी हुआ करता था, जिसकी 7 औलादें थी। कहा जाता है कि 6 औलादें तो अमेरिका के ड्रोन के हमले में या दूसरे कबीलों के गुटों के जो आपसी झगड़े, आपसी पुश्तैनी दुश्मनी है, उसमें मारे गए। एकमात्र सिराजुद्दीन हक्कानी बचा और ब्रादर इसलिए उसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी धमकी दी है कि अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को नई सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो अमेरिका अफगानिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा और उसके जो खाते, जो पैसे सीज किए हुए हैं, उनको जो फ्रीज किया हुआ है, उसको वो छोड़ेगा नहीं, उसको जो वो फ्रीज वाला मामला जारी रखेगा। तो ये भी ब्रादर पर दबाव बढ़ रहा है। उधर अखूनजादा पर भी जितने कबीले हैं, सारे कबीले हैं, वो यकीन नहीं कर रहे।
दरअसल देखिए तालिबान को इस रूप में भी समझाना चाहिए कि इसके जो नेता हैं, चाहे अखुंज़ादा हो, चाहे सिराजुद्दीन हक्कानी भी हो, चाहे बरादर हो, चाहे 2 दूसरे नाम आ रहे हैं, स्थानिक ज़ई, ये सब 50, 55, ज़्यादातर 59, 60 के उम्र के हैं। आज से 30 साल पहले जब हक्कानिया मदरसे में ये गए थे, तो 25-30 साल उम्र हुआ करती थी। लेकिन इनके अंडर में जो लड़ाके लड़ रहे हैं, ये 25 साल के, 30 साल के युवक हैं आम तौर पर। और ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने से उनका मकसद हल नहीं होता, उनका मकसद है पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना, इस्लामिक कट्टरता को फैलाना। इसलिए भी वो अड़ंगेबाज़ी कर रहे हैं। और अखुंज़ादा वैसे तो धार्मिक मामलों का व्यक्ति रहा है और शरिया के अनुसार काम करने की बात कर रहा है, लेकिन इन नए लड़ाकों को लगता है, युवा लड़ाकों को लगता है कि एक बार उसको सबसे बड़े मुल्ला, सबसे बड़े मौलवी या सबसे बड़े राजा की एक तरह से अपने अफ़गानिस्तान में पदवी दे दी गई, तो उसके बाद वो कुछ शरिया के अनुसार नहीं चलेगा या उसमें ढिलाई बरतेगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो लोग अखुंज़ादा को नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अफ़गानिस्तान के अंदर नई सरकार के गठन में अभी समय लग सकता है। गृह युद्ध के हालात पैदा हुए तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। पंजशीर के अंदर भी आप देखिए 2 तरह की बातें आ रही हैं। पंजशीर के लड़ाके कह रहे हैं हमने 700 तालिबानी मार दिए, तालिबान के लोग कह रहे हैं कि 1-2 छोटी-मोटी जगह छोड़कर बाकी जगह पंजशीर पर उनका कब्ज़ा हो गया है। और जो दूसरे कुछ विद्रोही जो और कबीले थे, कबीलों के सरदार थे, उनके साथ भी तालिबान ने दावा किया है कि बातचीत हो गई है। अब सच्चाई क्या है ये अगले कुछ दिनों में पता लगेगा, लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी है अगर वहाँ गृह युद्ध होता है तो। शुक्रिया, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।